भाई और सज्जनों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है करोड़पति में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है दोस्तों, सुबह की शुरुआत हमारी हो रही है दोस्तों किचन में। चाय भी लो भाई, चाय चाय भी लो भाई, चाय। ये पेड़ दिखाते हैं आपको, चलिए आज राय जी के पेड़। गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? डाल के आ मैं जा रहा हूँ ब्रश करने। वो देख ले चाय, वो देख ले चाय, देख ले, वो देख ले चाय, देख ले दोस्तों, वो देख ले चाय, देख ले। कर रहा हूँ मुझे चाय गई। दोस्तों हम मंगाएंगे जय रिहाय। हम मंगाएंगे दोस्तों जय रिहाय। क्या कोई जय रिहाय खाएगा? तो अपने तीथू दिखाओ ऐसे। ओ व्हाट जय रिहाय? ये गोलू पोलू कौन है? ये कौन है गोलू पोलू? चलते हैं अपनी किचनवा में। आज हम बनाएंगे नाश्ते में पोहा। पोहा क्योंकि गुसाई जी आज दोस्तों हम बनाने वाले हैं पोहा। मेरा पोहा रेडी हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ खाने गुसाई जी के साथ। चलिए चलते हैं। सर है सम पोहा। सर जी हो गया रेडी। आज ऐसे बन के कहाँ जा रहे हो तुम? हैं? आज ऐसे बन के कहाँ जा रहे हो? हैं? जहाँ डेली जाता हूँ ये आ रहा हूँ। पोहा बताओ खा के कैसा बना है? कम वाला तुम, ज्यादा वाला तुम्हारा है। कैसा हो रहा है? क्या हुआ? हाँ, आज मुझे मतलब कल ही आया था, मुझे ऑर्डर आया है, मुझे देना है लंच बनाकर किसी को। तो दोस्तों ये देखिए मीशो से एक पार्सल आया है जो कि है बहुत मस्त सी कुर्ती। ये मैंने अपने कार्ट में सेव करके रखी थी और ये कि ले नहीं पाई थी। बहुत गरीब हो गई हूँ ना पैसों की तंगी की वजह से। और ये बहुत 6 hours later जला दिया था मैंने शाम को 7 बजे ही। ठीक है, और यहाँ देखो डुग्गा अपना पानी पीने जा रहा है। और यहाँ आ गए हैं हमारे गुसाई जी। आवाज बंद करो ना गुसाई जी। हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुसाई जी। हाय गुड मॉर्निंग। मेरी मनोस्थिति समझ ही गए हैं जब मैं गुड नाइट होने वाली है और मैं गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, तो आप समझ ही गए हैं मेरी कितनी दिमाग चल रहा है मेरा। है गुसाई जी? गुसाई जी मैंने Q&A डाला था, उसका रिप्लाई देंगे हम। ठीक है, क्या Q&A डाला था ना, रिप्लाई देंगे। ठीक है, लोगों के सवालों का जवाब। दोस्तों खाने का समय हो चुका है। खाने में बनाया मैंने चावल। देखना मेरे ये लाल क्यों हो रहा होगा? अच्छा यहाँ मेरे सिंदूर गिर गया था, गाइस लगा रही थी ना तब। चावल और छोले बनाए हैं जो कि मैंने दिन में ऑर्डर आया था। मैंने बताया ना आपको, मुझे किसी का खाने का लंच का ऑर्डर मिला है।
तो उसमें मैंने छोले बनाए थे, है ना उसाई जी? उसाई जी तो छोले की शक्ल दिखाते हैं आपको। तो ये मेरे छोले हैं दोस्तों। और क्या बनाया तुम्हारी बीवी ने छोलों के साथ? चावल। दिखाओ चावल भी। थोड़ा मैंने पानी डाला है, पानी डाल के नमक डाल के उबाला है, ठीक है। चावल दिखाना। तो ये बने हैं राइस, सैलेड, अचार। दुग्गू को भी खाएंगे आज। दुग्गू तुझे खा ले, खा लेते हैं हम। खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। और आज मैं आपको दूंगी Q&A में जवाब, जो मैंने एक बहुत टाइम पहले पोस्ट डाली थी, एक मैंने अभी रिसेंट भी डाली है। तो दोनों Q&A का जवाब मैं एक साथ दूंगी, क्योंकि आपने इतने सारे सवाल पूछे कि मैं क्या ही बताऊं। मैं जवाब देने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो हेलो गाइस, हमने खाना खा लिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपके क्वेश्चन आंसरिंग का जवाब देने वाली हूँ। वैसे तो आप मेरे क्वेश्चन आंसरिंग वाले पोस्ट पर कोई क्वेश्चंस करते नहीं हो, पर जो लोग मेहनत करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, उनके लिए मैं जवाब लेके आई हूँ इस बार, क्योंकि हर बार मैं जवाब नहीं देती थी, पर इस बार मैं जवाब दूंगी आप लोगों को दोस्तों। इस बार मैं आपको जवाब दूंगी दोस्तों। जो पहला सवाल आया है वो है, बीना बिष्ट जी ने मुझे बोला है, लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड प्रिटी। थैंक यू बीना बिष्ट जी आपका। देखिए, नजरिया आपका अच्छा है, इसलिए आपको मैं अच्छी लग रही हूँ। बाकी देखने वाले का नजरिया अच्छा होता है तो इंसान अपने आप अच्छा लगता है। आप किस नजर से किसको देख रहे हैं वो आपके नजरिए पे डिपेंड करता है। खूबसूरती तो ऊपर से होती है, अंदर की खूबसूरत होना ज्यादा जरूरी है। तो थैंक यू मुझे ब्यूटीफुल और प्रिटी बोलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक है रीमा उत्तराखंडी, आपका वेट कितना है? पहले मेरा वेट 115 किलो था और अब मेरा वेट 98 है। तो मैंने इतना वेट लूज किया है। और अभी मैंने रिसेंट वेट अपना तोला नहीं है, मैंने पिछले मंथ तोला था तो मेरा वेट 98 आया था, बट अभी मैंने तोला नहीं है। अगर मैं तोलूंगी तो आपको जरूर बताऊंगी। और एक कमेंट आया है, सबसे प्यारी हमारी व्यूअर्स हैं जिनका नाम है निशा रावत जी हैं। इनसे मेरी बात भी होती है पर्सनली, व्हाट्सएप पे हम लोग बात करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बात करते हैं। और ये मेरी सबसे बेस्ट वाली वो है, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर है, जो कि मुझे हमेशा देखती हैं, लाइक करती है, और मेरी क्या कहते हैं, मैं कुछ भी डालती हूँ उसमें कमेंट जरूर होता है उनका। तो उन्होंने पूछा है, हाय, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन पूछना है, हेमा जी आप मुझे बताओ कि अगर आपको कहीं घूमने का मौका मिले तो आप 5 लोगों के नाम बताओ जिनके साथ आप ले जाओगी। देखो, अगर मुझे कहीं घूमने जाना पड़े तो 5 लोगों में सबसे पहले मेरे गुसाई जी आते हैं, ठीक है, जिनके साथ मैं कभी घूमने नहीं जाती। हम हर बार प्लान बनाते हैं, हर बार हमारा प्लान कैंसिल हो जाता है, कोई ना कोई मुसीबत आई जाती है कि हम घूमने नहीं जा पाते, ठीक है। तो पहला इंसान है मेरे गुसाई जी, और सबसे पहले उन्हीं के साथ घूमने जाना चाहूंगी, क्योंकि जो भी वाइफ होती है अपने हस्बैंड के साथ ही घूमने जाना चाहती है ना। और उसके बाद है मेरे 2 दोस्त कोमल और गुरविंदर, उनके साथ जाना चाहूंगी, क्योंकि वो हमारी वाइफ बहुत मैच होती है और हम बचपन से साथ है, तो वही हमारी मस्ती अलग ही लेवल की होती है, आपने देखा होगा। और 3 लोग हो गए ना। और उसके बाद मौका मिला तो अपनी मम्मी पापा और अपनी सास को मैं कहीं अच्छी सी जगह ले जाना चाहती हूँ, लंच या डिनर पर, क्योंकि बाहर आउट ऑफ स्टेशन ले जाने वालों के लिए मेरी पॉकेट अभी अलाउ नहीं करती है। मेरे मम्मी पापा और मेरी सासू माँ, जिनके साथ में कहीं अच्छी जगह पर डिनर करने जाना चाहती हूँ आउट ऑफ स्टेशन, या कहीं अभी ले जाने का मेरी इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। बट मैं सच बोलती हूँ भाई, साफ और क्लियर। बट क्या कहते हैं, मम्मी पापा ने मुझे जन्म दिया है, पर मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत अच्छे से यहाँ पर रहने का मौका मिला है मुझे। और लोगों की ससुराल टिपिकल होती होगी, पर मेरी ससुराल उतना टिपिकल नहीं है। और वो आपके हाथ में होता है कि आप अपने घर को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि जब आप एक रिश्ते में बन जाते हैं ना दोस्तों, तो आपको झुकना पड़ता है। अगर आपको अपना रिश्ता बचाना है तो आपको झुकना भी पड़ेगा। और क्या कहते हैं, जहाँ पर आपके रिश्ते आपको लिए, मतलब आप जहाँ पर रिश्ते हमें रखने हैं किसी के साथ, तो हमें झुकना पड़ता है। और अगर हमने तय कर लिया कि हमें उसे छोड़ना है तो फिर तो कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता। बट मेरा मानना ये है कि मैं रिश्तों को ना मौका देती हूँ, सुन के चुप रह के बर्दाश्त करके चीजें शांत कर लेती हूँ, रो लेती हूँ। और बट मैं रिश्ते रखती हूँ, मैं मौका देती हूँ उनको कि वो वापस आएंगे मेरे पास, और आते भी हैं, और मुझे हमेशा पॉजिटिव ही मिला हर जगह से। और ठीक है, 3 हो गए।
और चौथे नंबर पे आजकल जो मेरी नई फ्रेंड बनी है मिनी कुनवाल जी, उनके साथ भी मैं जाना चाहूंगी क्योंकि उनकी मेरी वाइब भी थोड़ी थोड़ी मैच होती है। और बट ये बात है यार, अब दोस्ती करने से ना डर भी बहुत लगता है, बताए दोस्ती में इतने बड़े बड़े तोहफे मिले हैं ना, तो मुझे डर लगता है दोस्ती करने में। बट अब मैं अपनी बाउंडेशन जानती हूँ। अब मैं ना अकेली खुश रहना चाहती हूँ और अकेली ही खुश हूँ, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। हाँ, मेरे जो दो नए लोग मिल रहे हैं उनको ना मैं अब अच्छे से संजो के रखूंगी, सारी बातें क्लियर करके चलूंगी। जो बेवकूफियां मैंने पहले करी है वो मैं करने वाली नहीं, और लिमिट में हर चीज करूंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा जरूरत से ज्यादा किसी के लिए करो तो वो कड़वा हो जाता है, और कड़वा लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, आप अच्छे हो ये आपको पता है, आप किस वे में अच्छाई कर रहे हो वो आपको पता है। आप सामने वाले की फितरत या उसकी सोच नहीं बदल सकते, जो आपके प्रति बन चुकी है या कोई मैनिपुलेट हो गया है तो वो कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, तो दोस्ती अब मैं सोच समझ के करती हूँ। कल पता है मैंने अपने जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं यूट्यूब के, तो उस पे देखो मैंने क्या लिखा था, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। लिए ठीक हूँ, ज्यादा लोगों में अब मतलब नहीं रखती हूँ, रखना पसंद करती हूँ, खुद को या खुद के साथ खुश रहती हूँ। अकेलेपन का अब एहसास नहीं होता। अकेलेपन में अकेलापन है वो सबसे ज्यादा अपना लगता है, क्योंकि यहाँ ना कोई मुझसे सवाल करता है और ना कोई मुझसे नाराज होता है। खुद से दोस्ती कर रही हूँ, बस मैं अब खुद को पसंद करती हूँ। पता नहीं कहाँ से आया, अपने आप ही लिख दिया मैंने। तो यही है दोस्तों, मैं खुद को पसंद करती हूँ। और तीसरे नंबर पे मेरे मम्मी पापा है, चौथे नंबर पे मिनी कुनवाल जी हैं। क्योंकि मैं उनसे जितना मिली हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कुछ जरूरत नहीं, पर एक दिन या 2 दिन में मिलकर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। बट ठीक है, मुझे सही लगा। मतलब मैंने जो भी, मेरा अपनी नजरिया बता रही हूँ, उनका नजरिया मुझे पता नहीं है। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो पास में हुआ है उसको आपको लेट गो करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो लोग आपके साथ पहले थे और जो नए लोग आ रहे हैं वो सब एक जैसे होते हैं, नहीं। पर अब मेरे हाथ में है, यही है ना। मेरी उम्र है 33, मुझे हो रहा है, मेरा बर्थडे मंथ है ये, और मुझे 33 कंप्लीट हो चुके, 34 लगने वाला है। तो ये इस एज में मुझे अपनी शादी के 6 साल में तो चीजें समझ आई है कि यही है कि लोगों की परख करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप लोगों को परखोगे नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ठोकरें लगी जा रही दोस्तों, और ठोकरों से ज्ञान भी मिलता जा रहा है। अब रिजर्व रहना सीख लिया है, उतना ही अवेलेबल रहती हूँ लोगों के लिए जितना मुझे लगता है। मतलब फालतू में किसी के लिए मैं हर टाइम अवेलेबल नहीं रहना चाहती हूँ अब। ठीक है, और पांचवें नंबर पे मैं अपने पूरे परिवार के साथ जाना चाहूंगी, अपनी गुसाई फैमिली के साथ। क्योंकि मेरी गुसाई फैमिली बहुत मस्त है, मतलब मजाक से लेके हर चीज से लेके हर किरदार बहुत बेस्ट है यहाँ पर मेरे जो ससुराल में है। और मतलब हर किसी के अपने अपने रंग है, तो उनमें मजा भी आता है। कुछ खट्टा भी है, कुछ मीठा भी है, कुछ चिड़चिड़ा भी है, कोई चकचका भी है, तो मतलब अच्छा लगता है। तो अपनी गुसाई फैमिली के साथ जाना चाहूंगी ट्रिप पर, एक ऐसा ट्रिप हो जिसमें हम सारे हों। सारे तो खैर अब नहीं हो सकते हैं क्योंकि चाचा और पापा नहीं है, और सबसे फनी लोग थे वो दोनों हमारी फैमिली के, तो उनसे फनीएस्ट इंसान मेरे पूरे घर में कोई नहीं है। मतलब सच बताऊं, अगर आप कभी मुझे मौका मिलता ना कि अपने इन लॉज को आप बताने के बारे में, तो मैं जरूर बताती। मतलब सास से मुझे ना इतना ज्यादा वो अटैचमेंट नहीं है अपनी, पर मेरे ससुर जी से मुझे बहुत अटैचमेंट था। अभी भी मुझे कभी कभी उनकी याद आती है तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, बट ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, निशा जी का बहुत लंबा सवाल है। ठीक है, निशा जी का लंबे सवाल की तरफ बढ़ते हुए लिखा है उन्होंने, मेरा सेकंड क्वेश्चन यह है कि अच्छी मैरिड लाइफ के लिए अपने पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए। देखो, अच्छी मैरिड लाइफ के लिए हस्बैंड एंड वाइफ को कैसे क्या रहना चाहिए, मतलब सबसे पहले तो आपके बीच में कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो आपके माइंड में अगर कोई इंसान आपके पति के खिलाफ कुछ भरता है या भर रहा है, तो आपको उसके बारे में ना सोचकर अपने हस्बैंड से क्लियर और कट बात डिस्कशन करना चाहिए, सीरियस डिस्कशन की क्या है। और मेरा मानना है कि अगर आपका हस्बैंड कहीं पर गलत भी है तो आप उसे 4 लोगों के सामने बेइज्जत ना कर एक बंद दरवाजे में उसके साथ एक अच्छा सा डिस्कशन कर सकते हैं। अगर उससे भी आपको कोई नहीं मिलता कि मतलब आपको नहीं मिलता, उससे भी आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो आपको अपनी लाइफ को
फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। मेरे और गुसाई जी में सबसे अच्छी बात यह है कि मैं उन पे कोई बाउंडेशन नहीं लगाती और वो मुझ पे कोई बाउंडेशन नहीं लगाते। हम दोनों अपने अपने रिश्तों को लेकर वो लेकर बहुत क्लियर है। उनकी मम्मी और वैसे मेरी सास और मेरा जो भी है वो हम दोनों का है, वहाँ गुसाई जी नहीं बोल सकते। और जो गुसाई जी और उनकी मम्मी का है वो उनका है, वहाँ मैं नहीं बोल सकती। अगर मेरा किसी से रिश्ता खराब है तो मैं गुसाई जी से ये नहीं कहती कि आप भी उनसे अपना रिश्ता खराब करो या आप उनसे बात मत करो। मेरे कहने का, मैं हमेशा इस बात पे रहती हूँ कि गुसाई जी मेरा कुछ भी है, पर आपकी फैमिली में आपको किसी से अपना रिश्ता नहीं खराब करना है, क्योंकि मैं बाहर से आई हूँ। मेरी हंसी भी होगी, मजाक भी होगा, लड़ाई भी होगा, झगड़ा होगा, पर तुम इस परिवार का हिस्सा हो और तुम्हें सबसे ज्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए। मैं कभी भी अपने पति को जंजीरों में बांध के नहीं रखा है, मैंने उनको हमेशा खुला आजाद छोड़ा है अपने डिसीजन को लेकर, हर चीज को लेकर। उन्होंने भी मुझे छोड़ा है, पहनने से लेके ओढ़ने से लेके मैं हर चीज पहनती हूँ, हर चीज करती हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बात का जवाब गुसाई जी से भी मैं आपको जरूर दिलवाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी भी, मुझे गुसाई जी को मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं उनकी आंखों से समझ जाती कि वो क्या चाहते हैं। और जब अभी लास्ट टाइम मेरी देवरानी यहाँ आई थी और मम्मी गांव में अकेली थी, तो मैंने गुसाई जी से सिर्फ एक बार कहा कि मैं यहीं रह रही हूँ, तो वो खुश हो गए थे। क्योंकि फादर के जाने के बाद ना माँ का अकेला रहना बहुत खलता है। और फादर और मदर की बात भी नहीं है, आप एक इंसान की नजर इसे भी सोचो कि अगर आपकी ससुर जी नहीं है, तो मेरी सास ने 5 साल दिए हैं और एकदम से उन्हें, और 1 साल अब होने वाला है मेरे ससुर जी को, दिसंबर में होगा 31 को। तो क्या कहते हैं, अगर आपके ससुर जी नहीं है तो मेरी सास, सोचो घर में ना जब सब चले गए उसके बाद मुझे खुद रोना आने लगा। पता है, मैं बैठी थी अपनी सास के साथ तो मैं खुद ही रोने लग गई। और उस टाइम मैंने ये चीज फील करी कि अगर मैं चली जाती, हम सब चले जाते, तो मेरी सास अकेले बैठ के रो रही होती। वहां पर ऊपर भंडारा था, तो उस दिन वहां पर 2 लेडीज भी आई थी, वो रिश्ते में हमारी अम्मा लगती है मतलब। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आजकल की बहुएं ऐसी होती है कि खुद भी नहीं खाती, खुद खाती और सास को नहीं देती, ये है इसमें। तो देखो भाई, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी बहू हूँ या मैं बहुत महान हूँ, पर मुझसे ना मुझे सास ससुर बहू से ज्यादा मुझे एक इंसानियत का रिश्ता समझ आता है। कि मुझे ये लगता है कि मैं अपने हैंड से किसी के लिए गलत ना करूँ, मुझे ये रहता है। और मैं किसी रिश्ते को लेकर लोगों के बारे में नहीं बोल रही, मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो प्लीज अपने पे मत ले जाना। मुझे ये रहता है कि मेरे तरफ से रिश्ता पहले इंसानियत का मानती हूँ मैं, और उसको पहले आगे रख के उस तरीके से सोचती हूँ। रिश्ते से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पता है कैसे इंसान हूँ, मैं ऐसे इंसान हूँ, अगर कोई मेरे साथ गलत कर भी, अगर मेरे साथ गलत करा है उसने और उसके बाद मैं ये सोचूं कि यार वो मुसीबत में है, तो अगर एक बार किसी ने मुझे हेल्प मांग ली ना, तो मैं एक ऐसे इंसान हूँ कि मैं सब भूल जाती हूँ, मैं सब भूल जाती हूँ। मतलब ये मेरा नेचर है। मेरी मम्मी कहती भी है कि तू बहुत ज्यादा वो है, कि तू बहुत जल्दी चीजों को भूल जाती है, बहुत ज्यादा वैसे हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यार देखो, मैं कुछ नहीं भूलती, मैं सब याद रखती हूँ। पर मैंने ऐसे कहा कि मैं इंसानियत पहले समझती हूँ। अगर मुझे लगता है कि उस इंसान को मेरी जरूरत है या मेरी नीड है, तो मैं जरूर जाऊंगी। मेरा कहने का मतलब ये है। और दोस्तों, मैं कहाँ पर थी? मैं आपसे बात कर रही थी, हाँ, तो हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ते के बारे में बात हो रही थी। तो हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि मतलब सबसे ज्यादा, मैंने इसे बताया कि समाज के आगे आप नीचे गिराओगे तो आपका रिश्ता कभी नहीं उभरेगा। आपको हमेशा बंद दरवाजे के अंदर अपने पति के साथ बैठ के डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि वो आपका पार्टनर है। और अगर बहुत सारे लोग ऐसे कर भी चुके हैं, नहीं होता कुछ, तो सीधे और क्लियर स्पष्ट शब्दों में अपना स्टैंड खुद लो और अपनी लाइफ को फॉर ग्रांटेड मत लो, ठीक है। और हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बात कहूँ तो सबसे ज्यादा लोगों को मतलब ये होना चाहिए कि मतलब मैं और गुसाई जी का सब मैंने बता दिया कि हम बाउंडेशंस नहीं रखते। कि अगर मेरी उसकी बहन से लड़ाई हो गई तो मैं उससे बात कर रही हूँ, उसकी बहन से बात नहीं कर रही, तो मैं ये नहीं बोलती कि तुम भी मत करो। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मतलब अपना पति अब मेरा ही है, खींच लो अपनी तरफ। उसके रिश्ते सब जगह मायने रखते हैं। उसकी जितनी इंपॉर्टेंट मैं हूँ, उतनी इंपॉर्टेंट उसकी बहन भी है, उतनी इंपॉर्टेंट उसकी मम्मी भी है, और बाकी लोग भी हैं जो परिवार में है, ठीक है। तो आपका रिश्ता चलेगा, क्योंकि जब हम शादी करके आते हैं ना किसी घर में, तो हमें हर चीज एक्सेप्ट करनी पड़ती है। और मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत सती सावित्री हूँ या कोई सती सावित्री नहीं है। मैं एक बात बता रही हूँ आपको कि हमें हर चीज करनी पड़ती है। कभी मेरे पापा कहते हैं ना, बेटा कभी क्या बोलते हैं, कभी सुख भी खाना पड़ता है, कभी दुख भी खाना पड़ता है। मेरे पापा ऐसे बोलते हैं, सुख और दुख अपने पति के घर में बैठ के आप खाओगे। एक तो ना हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो हमारे रिश्तों की वैल्यू बहुत होती है। और जो
बेटी का बाप के घर जाना शादी के बाद वो बहुत ज्यादा हमारे पेरेंट्स को खलता है, बट हमारे पेरेंट्स के लिए हम बोझ नहीं होते। पर फिर भी हमारे उत्तराखंड की ना वैल्यूज ऐसी कि रिश्तों को बहुत महत्व दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि अब तो अदर कास्ट में शादी हो भी जाती है, पहले ऐसा होता था कि नहीं, क्योंकि हम अभी भी अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, हम भी अभी भी अपने उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर अभी भी हम लोग उससे पे मतलब अपने दायरे को हमने बाहर नहीं फैलाया है। तो हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी बात होती है अपने बाप के घर जाना, अपने पति के घर से, क्योंकि हमें वहां बैठ के ही सिखाया जाता है कि अब यहाँ से शादी करके आप चले गए तो यही आपका घर है। मेरे पापा तो अपने हमारे घर के फैमिली मैटर्स में मुझे बोलने भी नहीं देते। जैसे मैं अगर वहां पे कुछ बात चल रही हूँ, मैं अपना ओपिनियन नहीं रख सकती वहां पर। मेरे फादर तो इस तरीके के भाई बहुत गुस्से वाले हैं। मेरा तो कुछ भी गुस्सा नहीं है, मुझसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मतलब गुस्सा मुझे उन्हीं से मिला है। तो पति पत्नी का रिश्ता की कोई बात नहीं है। सबसे बेस्ट 3 चीजें बोलना चाहूंगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको जब कर कोई चीज परेशान कर रही है तो आपको कमरे में बैठ के उसके साथ एक हैवी डिस्कशन करना चाहिए, नहीं यार अब ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। और उसके बावजूद भी आपका रिश्ता नहीं चल पा रहा है तो आप उसे छोड़ के अपने लिए आगे बढ़िए। और चाहे रिश्ता कितना भी पुराना हो, अगर आपके लिए वर्थ इट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है अपनी जिंदगी बर्बाद करने का। आगे बढ़िए, अपनी जिंदगी जिए। और तो दोस्तों, निशा जी का सवाल का आधा वो रह गया था। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि मैंने पति पत्नी का रिश्ता अच्छा क्यों उन्होंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, मतलब मेरी और गुसाई जी की। तो देखो, मैंने पहले ही बता दिया कि आपका रिश्ता अच्छा तब रहेगा जब आप अपने पति पर कोई चीज थोपोगे नहीं, वो आप पे ना थोपे, आप उस पे ना थोपो। इंडिविजुअल अपनी अपनी सोच रखो, ओपिनियंस रखो, बात रखो, सुनो, उसकी सुनो, तुम अपनी सुनाओ। ठीक है, हमारा यही है। कभी कभी मेरा मन बहक जाता है, फिर गुसाई जी उसको सेंटर में ले आते हैं। तो पति ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपकी बीवी गलत डायरेक्शन में जाने जा रही है तो आप उसको खींच के वापस ले आओ। पति जा रहा है तो उसको खींच के वापस ले आओ, क्योंकि पति मेरा ही है, दूसरे का नहीं है। ठीक है, उसको जाने मत दो, पकड़ के रखो। और बाबा ने कहा, ये बताओ इतना टेस्टी खाना कैसे बना लेती हो? लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू। इतना टेस्टी खाना इसलिए बना लेती हूँ क्योंकि बचपन से मैंने अपने फादर को खाना बनाते हुए देखा है। वो बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, उनकी रेसिपीज एकदम ऑसम होती है। जो हमारे घर में आता है, हम कभी बाहर से कुछ ऑर्डर नहीं करते, हमेशा हमारे घर पे ही सब कुछ बनता है। तो फादर को देख देख के मैंने सीखा। इवन मैंने कभी अपने घर में काम नहीं करा। मेरा सुबह में 4 बजे उठती थी। जो मैं काम करती थी, प्रूफ रीडिंग बोलते हैं उसको। तो सुबह 4 बजे साउथ चाइना का पेपर आता था, वो मैं प्रूफ रीडिंग करती थी उसकी। और उसके बाद 9 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना होता था। तो इतना बड़ा घर है नहीं हमारा, बहुत छोटा घर है। तो मुझे भी बेड पे ही सब कुछ मिलता था। मैंने भी अपने घर में कभी झाड़ू पोछा नहीं कराया, ना कोई काम मेरे माता पिता ने मुझसे करवाया है। अपनी बेटी को शहजादी की तरह रखा है। पर आज मैं वही हिमा हूँ जो अपना घर अच्छे से संभालती हूँ, हर चीज करती हूँ, पैसे भी कमाती हूँ और किचन चलाती हूँ, कपड़े सेल करती हूँ, सब करती हूँ मैं। तो मुझे मेरे माँ बाप ने सिर्फ इतना सिखाया है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, आपको मजबूती से खड़े रहना है। तो जितनी भी औरतें मुझे देख रही हैं, आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, पर आपका जो मजबूती है वो आपकी खुद की है। आपको कोई हिला ना पाए, ना समाज की बातें। और जो आपका अपना है वो आपका अपना है, उसे जाने मत दो बस। चलिए दोस्तों, ये वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरी बातों से आप सहमत हो तो वो भी कर देना। और ये वाला जो कमेंट आया ना निशरावत का, मैं ये लगा दूंगी ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैंने अपने मन से बना के बोला है। यहाँ पर देख लो, इतना बड़ा कमेंट है उनका। ठीक है, और निशरावत भी आपको बताई देगी कि उन्होंने ये सब लिखा था। और जिसको नहीं लग रहा है तो जाकर कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकता है, क्योंकि लोग सवाल बहुत उठाते हैं दोस्तों। बाय बाय, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट गाइस।